भी कभी स्पीड बढ़ाने का सबसे बड़ा राज कुछ अजीब से लगने वाले कोचिंग के इशारों में छिपा होता है। आज हम एक ऐसे ही सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं जो किसी की भी दौड़ने की रफ्तार को जड़ से बदल सकता है। अब ये कोई आम सलाह नहीं है, ये एक टॉप स्प्रिंटिंग कोच का कह सकते हैं सीक्रेट कोड है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, पर यकीन मानिए तेजी का असली राज इसी एक लाइन में छिपा है। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। तो सवाल ये है कि भाई इस स्नैप का असली मतलब क्या है और ये ट्रैक पर किसी को भी तेज कैसे बना सकता है। चलिए इस पहेली से पर्दा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले हील स्नैप को समझते हैं। स्पीड की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। ये वो नींव है जिस पर पूरी रफ्तार की इमारत टिकती है। तो ये हील स्नैप है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में ये वो बिजली की सी तेजी है जिससे पैर जमीन को छोड़कर ऊपर उठता है। ये कोई आलस वाला धीरे धीरे होने वाला मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक विस्फोटक, एकदम फटाके जैसा एक्शन है। अच्छा, इस मूवमेंट को ना 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले जमीन पर पूरी ताकत से पुश करना, फिर और यही सबसे जरूरी है, एड़ी को ऐसे ऊपर खींचना जैसे किसी ने रबर बैंड खींचकर छोड़ दिया हो, एकदम तेज स्नैप, और बस घुटना अपने आप अगली स्ट्राइड के लिए तैयार हो जाता है। इसका फर्क ऐसे समझिए, एक तरफ है धीमी रिकवरी, जो ऐसा लगता है जैसे कोई मोटी कीचड़ से पैर बाहर खींच रहा हो, कितना भारी और थकाने वाला। और दूसरी तरफ है हील स्नैप। ये ठीक वैसा है जैसे किसी गर्म तवे को छूते ही हाथ तुरंत हट जाए, एकदम तेज और रिएक्टिव। तो इस सब का सीधा फायदा क्या है? एक परफेक्ट हील स्नैप का मतलब है कि पैर जमीन पर कम से कम समय के लिए रहता है, और यही तो स्प्रिंटिंग का गोल्डन रूल है। जमीन पर जितना कम वक्त, हवा में उतनी ज्यादा रफ्तार। पैर की बात तो हो गई, अब आते हैं कोड के दूसरे हिस्से पर, आर्म्स। अक्सर लोग इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली पावर यहीं से आती है। ये हमारे शरीर का टर्बो इंजन है, समझ लीजिए। आर्म स्नैप का काम सिर्फ बैलेंस बनाना नहीं है, इसका असली काम है पावर पैदा करना। सोचिए, कोहनी तेजी से पीछे जाती है और हाथ आगे आते हैं, पैरों के साथ एक बिल्कुल परफेक्ट रिदम में। एक दमदार आर्म स्विंग के 3 नियम हैं। पहला, कोहनी को पीछे की तरफ ऐसे स्नैप करें जैसे कोई दरवाजा तोड़ना हो। दूसरा, हाथ हमेशा हिप से चिन तक एक सीधी लाइन में चलें। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तनाव स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहीं पर असली जादू होता है। हाथ और पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितनी तेजी से बाजुएं चलेंगी, पैर उतनी ही तेजी से चलने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक परफेक्ट चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। तो हमने हील स्नैप और आर्म स्नैप को अलग अलग तो समझ लिया। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ लाने का, क्योंकि असली जादू इनके तालमेल में ही छिपा है। ये लाइन सब कुछ कह देती है, इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये एक सीधा सा नियम है, अगर तेज पैर चाहिए तो पहले बाजुओं को तेज चलाना होगा। पावर ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। यहाँ अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सिर्फ पुश करना, जो धीमा और घिसने जैसा है, और दूसरी तरफ है स्नैप करना, जो बिजली की तरह तेज और विस्फोटक है। स्पीड इसी स्नैप से पैदा होती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि स्पीड किसी एक अंग से नहीं आती, ये पूरे शरीर की एक लय है, एक रिदम है, जहां हाथ और पैर एक साथ एक ही समय पर स्नैप करते हैं। शरीर को अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि एक सिंगल पावरफुल मशीन की तरह सोचना चाहिए। इतनी सारी थ्योरी तो हो गई, पर इसे ट्रैक पर कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब इस सारे ज्ञान को एक आसान सी प्रैक्टिस टिप में बदलते हैं, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। इतने सारे नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक एहसास पर ध्यान देना है, वो तेज कड़क स्नैप वाली फीलिंग जो हाथों से शुरू होकर पैरों तक जाती है। तो अगली बार जब कोई दौड़े तो इन बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। एड़ी को तेजी से ऊपर खींचना है, बाजुओं में बिजली भरनी है, जमीन को ऐसे छूना है जैसे वो गर्म हो, और हाँ, अपनी दौड़ की आवाज को सुनना है। क्या एक तेज क्रिस्प आवाज आ रही है? तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या स्पीड का मतलब सिर्फ और ज्यादा ताकत लगाना है, या फिर ये शरीर को एक परफेक्ट विस्फोटक रिदम में ढालने की कला है? शायद असली राज ताकत में उतना नहीं जितना सही तालमेल में है। भी कभी स्पीड बढ़ाने का सबसे बड़ा राज कुछ अजीब से लगने वाले कोचिंग के इशारों में छिपा होता है। आज हम एक ऐसे ही सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं जो किसी की भी दौड़ने की रफ्तार को जड़ से बदल सकता है।
अब ये कोई आम सलाह नहीं है, ये एक टॉप स्प्रिंटिंग कोच का कह सकते हैं सीक्रेट कोड है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, पर यकीन मानिए तेजी का असली राज इसी एक लाइन में छिपा है। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। तो सवाल ये है कि भाई इस स्नैप का असली मतलब क्या है और ये ट्रैक पर किसी को भी तेज कैसे बना सकता है। चलिए इस पहेली से पर्दा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले हील स्नैप को समझते हैं। स्पीड की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। ये वो नींव है जिस पर पूरी रफ्तार की इमारत टिकती है। तो ये हील स्नैप है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में ये वो बिजली की सी तेजी है जिससे पैर जमीन को छोड़कर ऊपर उठता है। ये कोई आलस वाला धीरे धीरे होने वाला मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक विस्फोटक, एकदम फटाके जैसा एक्शन है। अच्छा, इस मूवमेंट को ना 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले जमीन पर पूरी ताकत से पुश करना, फिर और यही सबसे जरूरी है, एड़ी को ऐसे ऊपर खींचना जैसे किसी ने रबर बैंड खींचकर छोड़ दिया हो, एकदम तेज स्नैप, और बस घुटना अपने आप अगली स्ट्राइड के लिए तैयार हो जाता है। इसका फर्क ऐसे समझिए, एक तरफ है धीमी रिकवरी, जो ऐसा लगता है जैसे कोई मोटी कीचड़ से पैर बाहर खींच रहा हो, कितना भारी और थकाने वाला। और दूसरी तरफ है हील स्नैप। ये ठीक वैसा है जैसे किसी गर्म तवे को छूते ही हाथ तुरंत हट जाए, एकदम तेज और रिएक्टिव। तो इस सब का सीधा फायदा क्या है? एक परफेक्ट हील स्नैप का मतलब है कि पैर जमीन पर कम से कम समय के लिए रहता है, और यही तो स्प्रिंटिंग का गोल्डन रूल है। जमीन पर जितना कम वक्त, हवा में उतनी ज्यादा रफ्तार। पैर की बात तो हो गई, अब आते हैं कोड के दूसरे हिस्से पर, आर्म्स। अक्सर लोग इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली पावर यहीं से आती है। ये हमारे शरीर का टर्बो इंजन है, समझ लीजिए। आर्म स्नैप का काम सिर्फ बैलेंस बनाना नहीं है, इसका असली काम है पावर पैदा करना। सोचिए, कोहनी तेजी से पीछे जाती है और हाथ आगे आते हैं, पैरों के साथ एक बिल्कुल परफेक्ट रिदम में। एक दमदार आर्म स्विंग के 3 नियम हैं। पहला, कोहनी को पीछे की तरफ ऐसे स्नैप करें जैसे कोई दरवाजा तोड़ना हो। दूसरा, हाथ हमेशा हिप से चिन तक एक सीधी लाइन में चलें। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तनाव स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहीं पर असली जादू होता है। हाथ और पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितनी तेजी से बाजुएं चलेंगी, पैर उतनी ही तेजी से चलने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक परफेक्ट चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। तो हमने हील स्नैप और आर्म स्नैप को अलग अलग तो समझ लिया। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ लाने का, क्योंकि असली जादू इनके तालमेल में ही छिपा है। ये लाइन सब कुछ कह देती है, इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये एक सीधा सा नियम है, अगर तेज पैर चाहिए तो पहले बाजुओं को तेज चलाना होगा। पावर ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। यहाँ अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सिर्फ पुश करना, जो धीमा और घिसने जैसा है, और दूसरी तरफ है स्नैप करना, जो बिजली की तरह तेज और विस्फोटक है। स्पीड इसी स्नैप से पैदा होती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि स्पीड किसी एक अंग से नहीं आती, ये पूरे शरीर की एक लय है, एक रिदम है, जहां हाथ और पैर एक साथ एक ही समय पर स्नैप करते हैं। शरीर को अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि एक सिंगल पावरफुल मशीन की तरह सोचना चाहिए। इतनी सारी थ्योरी तो हो गई, पर इसे ट्रैक पर कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब इस सारे ज्ञान को एक आसान सी प्रैक्टिस टिप में बदलते हैं, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। इतने सारे नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक एहसास पर ध्यान देना है, वो तेज कड़क स्नैप वाली फीलिंग जो हाथों से शुरू होकर पैरों तक जाती है। तो अगली बार जब कोई दौड़े तो इन बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। एड़ी को तेजी से ऊपर खींचना है, बाजुओं में बिजली भरनी है, जमीन को ऐसे छूना है जैसे वो गर्म हो, और हाँ, अपनी दौड़ की आवाज को सुनना है। क्या एक तेज क्रिस्प आवाज आ रही है? तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या स्पीड का मतलब सिर्फ और ज्यादा ताकत लगाना है, या फिर ये शरीर को एक परफेक्ट विस्फोटक रिदम में ढालने की कला है? शायद असली राज ताकत में उतना नहीं जितना सही तालमेल में है।